मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में सभी का स्वागत है। हम लोग कल कर्म प्राप्ति के विचार पढ़ रहे थे। उसमें श्लोक था अर्थाप्तिः कथयेत विलग्न शशिनोः प्राबल्यतः खेचरैः कर्मस्थैः पितृमातृशास्त्रवसृहूत भ्रात्रादिभिः स्त्रीधनात् भृत्यात् वा दीननाथ लग्न शशिनां मध्ये बलीयांस्ततः कर्मे सस्थ नवांश राशिपवशात् वृत्तिम जगुस्तद्विदाः। इस श्लोक के आधार पे हम लोग पहले पता करते हैं लग्न एवं चंद्रमा के बीच में मध्य में कौन सबसे अधिक बलवान है। उसके बाद उससे दसम स्थान कर्मस्थी ही खेचरे ही कर्म स्थान में दसम स्थान में बैठा हुआ ग्रह के द्वारा अर्थ प्राप्ति का धन प्राप्ति का विचार करते हैं। यदि सूर्य बैठा हो पितृधन, यदि चंद्रमा बैठा हो मातृ संबंधित धन, एवं मंगल से शत्रु संबंधित, बुध से सुहृत मतलब मित्र संबंधित, बृहस्पति से भ्रात्रा से संबंधित, एवं शुक्र से स्त्री से संबंधित, शनि से भृत्य व नौकर चाकर से संबंधित अर्थ प्राप्ति का विचार हम लोग पूर्व कक्षा में पढ़े हैं। इस जन्म कुंडली का उदाहरण वर्तमान हम लोग देखते हैं। पहले जन्म कुंडली में लग्न बल युक्त है अथवा चंद्रमा, उसका निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। इसीलिए यहाँ लग्न बलवान है अथवा चंद्रमा बलवान है उसको देखने के लिए भाव बल, प्रथम भाव लग्न भाव, वह जो बलवान है वो 458.53 बलवान है। उसका कुल बल जो है 458.53। एवं जब ग्रह बल देखेंगे, चंद्रमा की बल विचार करेंगे, तभी चंद्रमा जो है वो 484.11, मतलब इन दोनों में से लग्न चंद्रमा से चंद्रमा अधिक बल युक्त है, जो कि नतुन्नत बल से एवं पक्ष बल से, कुल स्थान बल से, दिग्बल से सबसे अधिक बलवान है लग्न। परंतु लग्न जो है वो स्थान बल से बलवान है, और बाकी बल चंद्रमा के लिए अधिक बलयुक्त होने के कारण हम लोग जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है उससे भावों का चिंतन प्रारंभ करेंगे। इसको लग्न मानते हुए इस कुंडली में लग्न तो धनु लग्न है, परंतु दशम विचार करने के लिए, अर्थ प्राप्ति का विचार करने के लिए चंद्रमा को हम लोगों को देखना है। चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि को तनुभाव चिंतन करते हुए तनु धन सहज श्रोत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म भाव जो है वह क्या हो जाएगा, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ ग्रह जो है वो शुक्र मतलब स्त्री के कारण धन प्राप्ति करेगा। और अभी वर्तमान समय में इसका जो पत्नी है, इस व्यक्ति के कुंडली जिसका हम लोग देख रहे हैं, इसका पत्नी भी नौकरी में है और पत्नी से भी ये व्यक्ति अर्थ प्राप्त कर रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा के अनुसार हम लोग यहाँ विचार किए, एवं यहाँ चंद्रमा बलवान होने के कारण सूर्य लग्न चंद्रमा इन तीनों में से जो सबसे अधिक बलयुक्त हो उससे विचार किया जाता है। यहाँ लग्न चंद्रमा के अपेक्षा निर्बल है, इसलिए चंद्रमा से हम लोग दसम स्थान को देखें, और चंद्रमा से दसम स्थान में बैठा हुआ ग्रह शुक्र केतु, शुक्र से विचार करेंगे तो शुक्र जो है वो स्त्री धनात् मतलब स्त्री संबंधित धन के कारण वो धनोपार्जन करेगा। ऐसे भी हो सकता है स्त्री का कर्म क्षेत्र, पत्नी का कर्म क्षेत्र जो होगा वही कर्म क्षेत्र उसके हस्बैंड को भी मिलता है, अथवा डाउरी व स्त्री कुल से, मतलब कुछ जमीन जायदाद स्त्री कुल से ही प्राप्त होता है।
अथवा स्त्री के कर्म के कारण धन प्राप्ति होता है। स्त्री नौकरी में है इसलिए ये इसका जीवन में स्त्री संबंधित अर्थ प्राप्त होगा। ये एक विचार है। सेकंड जो निर्णय हम लोग पढ़े थे वहां था लग्न सूर्य चंद्रमा से जो अधिक बलवान है उससे दशम भाव का स्वामी। जैसे यहाँ दशमेश जो है वो मंगल है, चंद्रमा से दशमाधिपति मंगल बैठा है नवमांश कुंडली में, वही वृश्चिक नवमांश में स्वराशि के नवमांश में मंगल बैठा है। तो मंगल संबंधित कार्य क्षेत्र हम लोगों को विचार करना चाहिए। कर्म क्षेत्र क्या होगा ना, मंगल से संबंधित क्षेत्र। मंगल यदि कर्माधिपति मंगल के नवमांश में बैठा हो तभी क्या होता है ना, भौमांश के धातु रण प्रहारेर महानशात भूमि वशात सुवर्णात परोपतापा युधशाह शेरवा म्लेच्छाश्रयात सूचक चोर वृत्त्या। ये मंगल के नवमांश में यदि दशमाधिपति स्थित हो उससे इस प्रकार के कर्म का निर्देश हम लोगों को करना चाहिए। एक विचार है। धातु रण प्रहारी, धातु धातु कहने से हम लोग धातु में लोहा भी मान सकते हैं, तांबा भी मान सकते हैं, व सुवर्ण इत्यादि भी वो भी धातु है। धातु संबंधित कार्य जैसे हम लोग कुछ बिजली व मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह होने के कारण अग्नि से जो कार्य है, लोहा को तपा के कुछ बनाना, मेटेरियल लौह संबंधित कार्य जो होता है, अलमीरा व गोदरेज व ड्रेसिंग टेबल्स इत्यादि जो इंस्ट्रूमेंट है, घर का सौंदर्य वस्तु है, वो मंगल के कारण व्यक्ति उस कार्य में लिप्त होता है। एवं रण, रण मतलब युद्ध होता है, लड़ाई झगड़ा करना। किसी के साथ हम लोग जो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, जैसे एयरफोर्स में चले जाना, आर्मी में चले जाना, व पुलिस में चले जाना, इस प्रकार के कार्य में व्यक्ति लिप्त होता है। रण प्रहारी ही अस्त्र शस्त्रों के चलाने से, अथवा जो हम लोग डाक जाने कहते हैं व फौज संबंधित नौकरी, उससे भी व्यक्ति उस प्रकार के कर्म प्राप्ति करता है। इसमें कहा जा रहा है महानशात, महानश संबंधित कार्य। महानस कहने से भोजन बनाना जो है वो महानस का कार्य होता है। भोजन खाना पीना बनाना ये सब होटल संबंधित कार्य हुआ, अथवा पाक कार्य जो है भोजन का कार्य ये महानश कार्य है। तो महानश संबंधित कार्य से भी व्यक्ति धन उपार्जन कर लेता है यदि मंगल के नवमांश में बैठा हो। महानशात भूमि वशात, भूमि मतलब भूमि संबंधित कार्य। जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे तो यहाँ 4 स्थान में 7 ग्रह बैठे हैं, तो केदार योग है। केदार योग कृषि क्षेत्र के कार्य में भी केदार योग लिप्त रखने की एक विषय है। तो कृषि कार्य से भी धन उपार्जन विभेद कार्य है व्यक्ति का। बगायत बनाना व अच्छे खेती खरीद के खेती में इन्वेस्ट करना, जमीन जायदाद बनाना, व भूमि से संबंधित कार्य मतलब मकान बनाना, ये भी भूमि से संबंधित कार्य है। घर अच्छा घर बना के उसको लीज में दे देना। हम लोग जो आजकल देख रहे हैं हर शहर में बिल्डिंग बना के उसको दे देते हैं किराए में अथवा लीज में, इस प्रकार के कार्य है, भूमि संबंधित कार्य है। महानशात भूमि वशात। उसके बाद कहते हैं सुवर्णात। सुवर्ण सोने का खरीदारी जो होता है, सुवर्ण के जो अलंकार होते हैं, मुद्रिका अथवा हमारे गले में हार हुआ व कान के रिंग सब,
ये सब बनाने के जो कार्य होता है सुवर्ण कार्य, सुवर्ण संबंधित कार्य से भी व्यक्ति धन उपार्जन करता है। परोपताप, पर को उताप देने से, हम लोग महानश मतलब होटल रेस्टोरेंट ये तो समझ गए थे, अग्नि से संबंधित कार्य ये है, क्योंकि मंगल उसका कारक होता है। फिर से कहते हैं पर को उताप देने से, पर को दूसरे को पीड़ा देने से भी व्यक्ति धन का उपार्जन करता है। जैसे लड़ाई झगड़ा करके डरा धमका के लोग पैसा दादा बटी लेके अपना जीविका निभा रहे हैं, उस तरह की काम है। परोपताप, आयुध, आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र का निर्माण अथवा अस्त्र शस्त्र का संचालन करने से धन उपार्जन करना, दूसरे से झगड़ा करने से भी। परोपतापायुध साहसेर्वा, साहस संबंधित कार्य, जो किसी को डरते नहीं है, किसी भी प्रकार के साहस संबंधित कार्य से धन उपार्जन करते हैं उस प्रकार के, क्योंकि यहाँ मंगल दशम भाव का स्वामी है। और दशमेश मंगल बैठा भी मंगल के नवमांश में, क्योंकि चंद्र कुंडली से हम लोग यहाँ फलादेश करने जा रहे हैं। यहाँ लग्न कुंडली से दशमेश नहीं देख रहे हैं, चंद्र कुंडली से दशमेश वर्तमान हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कहां से? ना लग्न से दशम भाव ना देख के चंद्रमा से दशम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बलवान है इस कुंडली में। म्लेच्छाश्रयात् सूचक चोर वृत्त्या, म्लेच्छ के आश्रय से, म्लेच्छ जाति के होते हैं ना लोग, उनके आश्रय से भी व्यक्ति धन उपार्जन करता है। सूचक, सूचक मतलब जो खुफिया एजेंसी काम होता है, डाक विभाग में जो काम होता है, अथवा हम लोग जो आजकल देख रहे हैं एक देश से दूसरे देश में खुफिया एजेंसी चले जाते हैं, कुछ खुफिया जानकारी देके अपने देश को बचाते हैं, उस प्रकार के कार्य, पुलिस हुआ वा किसी भी प्रकार के सैन्य संबंधित कार्य से व्यक्ति लिप्त होता है। उसके बाद फिर से लास्ट में कहते हैं चोर वृत्ति से भी व्यक्ति चोर होने की भी संभावना रहता है, चोरी भी करता है। क्या इस कुंडली में, ये जो जन्म कुंडली हम लोग देख रहे हैं, इस कुंडली में क्या इस प्रकार के संबंधित कार्य में व्यक्ति लिप्त है क्या? ना। एक तो आप लोग कहे पत्नी संबंधित धन उपार्जन कर रहा है, परंतु इस कुंडली में लग्न को आप देखेंगे तो लग्न धनु लग्न है, क्योंकि हमेशा तो चंद्र कुंडली से सभी विषय का फलादेश हम लोग नहीं करते हैं, ये कर्म विचार में हम लोग लग्न अथवा चंद्रमा को देख रहे हैं। यहाँ लग्न को देखें तो लग्न बुध गुरु से युत है। एक नियम हमेशा याद रखिए, होरा स्वामी गुरुर ज्ञा भिक्षित युता नान्यश्च वीर्योत्कटा, उत्कट वीर्य, उत्कट वीर्य मतलब सबसे अधिक बल युक्त होता है, ये वराह मिहिराचार्य के वचन है। आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी कोई भी लग्न यदि बुध बृहस्पति के द्वारा युत अथवा दुष्ट हो जाए, होरा, होरा मतलब लग्न, बात किसी भी प्रकार के भाव, कोई भी भाव हो, यदि केवल दो ग्रह बुध बृहस्पति, जो बुध बृहस्पति लग्न भाव का दिग्बल ग्रह, जो लग्न में बैठने से पूर्व दिशा की बली होते हैं, वो दोनों लग्न में बैठे हैं। और ये बृहस्पति तो लग्न का अधिपति है, होरा स्वामी भी है, लग्न स्वामी, और गुरु बुध दोनों बैठे हैं एक साथ। ये धनु लग्न में बुध बृहस्पति केंद्र के अधिपति, केंद्राधिपति एवं सूर्य जो है वो नवमेश, नवमाधिपति सूर्य बैठा है गुरु बुध के साथ मिलके, इसको केंद्र त्रिकोण संबंध कहा जाता है।
केंद्रम विष्णु स्थानम च लक्ष्मी स्थानम च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भविन्नरः। ये तो एक राजयोग बन गया ना यहाँ। कुंडली में चंद्रमा से अथवा लग्न से दसम स्थान में शुभ ग्रह रहने से अमलाकृति योग होता है। यहाँ जैसे शुक्र बैठने के कारण अमलाकृति योग हो रहा है। चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा से दसम स्थान में शुक्र बैठने से पत्नी संबंधित धन उपार्जन होता है, ये भी सही है। परंतु यहाँ लग्न सबसे अधिक बलशाली है। क्यों? क्योंकि बुध बृहस्पति दोनों लग्न में एक साथ मिलकर बैठे हैं और केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति का सहवास संबंध हो रहा है। शनि का तृतीय दृष्टि पूर्ण दृष्टि लग्न के ऊपर है। जो शनि द्वितीयाधिपति विद्याधिपति पंचमाधिपति बुद्धि स्थान का अधिपति के साथ विद्या बुद्धि स्थानाधिपति दोनों शनि मंगल की युति यहाँ एकादश भाव में हो रहा है। तो फलादेश हम लोग किसे तुरंत क्या हो गया, टर्न हो गया, चेंज हो गया विषय। हम लोगों को पता चल रहा था यहाँ मंगल ही कर्म प्रदान करने के ग्रह हो सकता है, संभावना थी, परंतु तुरंत पता चल जाता है नहीं, यहाँ तो धनु लग्न के कुंडली में बुध बृहस्पति बैठे हैं और द्वितीय भाव का अधिपति शनि, पंचम भाव का अधिपति मंगल, विद्या बुद्धि दोनों स्थान के स्वामी शनि मंगल विद्या बुद्धि में तीक्ष्णता को उत्पन्न करेंगे, तीक्ष्ण बुद्धि जिसको हम लोग कहते हैं। और जो द्वितीय भाव होता है वो गणित विद्या एवं पंचम, द्वितीय पंचम के अधिपति दोनों एक साथ मिल जाए तभी गणित विद्या में पारंगत होता है व्यक्ति। एवं बुध बृहस्पति एक साथ मिलकर बैठ जाए तभी वेद शास्त्र का अध्ययन व्यक्ति करता है। कभी भी किसी भी कुंडली में हम लोगों को धनु मीन मिथुन व कन्या लग्न ये स्वभाव लग्न प्राप्त हो, केंद्र में बुध बृहस्पति बैठ जाए, वहां हम लोग आंख मूंद के कह सकते हैं ये वेद अथवा शास्त्रज्ञ पंडित होगा, किसी भी शास्त्र में पंडित होगा। तुरंत हम दिमाग उस तरफ लगाते हैं। तो इस कुंडली में भले ही चंद्रमा बलवान है, परंतु धनु लग्न में बुध बृहस्पति बैठने के कारण यहां से दशम भाव के स्वामी को हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहां से दशमाधिपति बुध, और बुध बैठा है नवांश कुंडली में मिथुन नवांश में, जो मिथुन नवांश के स्वामी भी बुध है। लग्न से दशमाधिपति बुध, नववांश कुंडली में भी बुध बुध के नववांश में बैठा है, दोनों बुध से संबंधित कर्म प्राप्त हो रहा है। तो बुध क्या करवाता है, अभी हम लोग विचार करें। बुध क्या कार्य देता है, काव्यागमेर लेखक लिप्युपाये ज्योतिर्गण ज्ञान वशात बुधांशे परार्थ वेदाध्ययनाच्च पाच्च पुरोहितो व्याजवशात् प्रवृत्ति। काव्यागमी ही, काव्य एवं आगम शास्त्र के द्वारा, अरे काव्य लिखना, संस्कृत में साहित्य में काव्य रचना सबसे महत्वपूर्ण होता है। काव्य से, संस्कृत साहित्य के अध्ययन अध्यापन से, आगम के द्वारा, आगम मतलब धर्म ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा, काव्यागमीर लेखक, लेखक वृत्ति लिखने की जो कार्य होता है, हम लोग लेखक में जैसे कंप्यूटर चला के आजकल ऑफिस में लिपिकार बैठते हैं, अकाउंटेंट्स हो गए, ऑफिस को चलाने वाले जो ऑफिस वाले कार्य होते हैं जिसको हम लोग लिपिकार कहते हैं, व क्लरिकल काम कहा जाता है जिसको एमटीएस करके हम लोग कहते हैं। उस एमटीएस पोस्ट में जो है
जैसे एसओ हो गए, जो सेक्शन ऑफिसर हो गए, इस प्रकार के कार्य में व्यक्ति लिप्त होता है। काव्य, आगम, लेखक, लिपि, उपाय ही, ज्योतिर्गण ज्ञान, हम लोगों का ज्योतिष विषय भी इसमें आ गया। और ये बुध के नवमांश में बैठेगा तो दशमाधिपति, तभी ज्योतिष शास्त्र में विद्वान होगा। गण, गण मतलब गणित ज्ञान, क्योंकि बुध गणित ज्ञान में पारंगत होता है। वशात बुधांशे, ज्योतिर्गण ज्ञान वशात बुधांशे, ये सबसे महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। मतलब चतुर होगा निश्चित, ज्ञानी भी होगा। परार्थ वेदाध्ययनाच, फिर से आ गया। और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञानी वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन से भी युक्त होता है। इसीलिए वेद अध्ययन, जप व कर्मकांड इत्यादि, पुरोहित, ब्याज, पैसा हम लोग जो लोन इत्यादि देते हैं ना, ब्याज में देते हैं, उस ब्याज वशात प्रवृत्ति ही। तो इस कुंडली में जो बुध बृहस्पति के साथ दोनों की दोनों वाणी, क्योंकि बुध वाणी कारक ग्रह और बृहस्पति को वचसाम पति करके हम लोग कहते हैं, वाक्पति वचसाम पति, और दोनों बुध बृहस्पति केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति के साथ संबंध बनाने से बृहस्पति जो ज्ञान एवं सुख का कारक व दोष उत्पन्न करता है, केंद्राधिपति दोष, उसका भी खंडन हो रहा है। इस कारण से सूर्य बुध बृहस्पति एक साथ मिलकर बैठने के कारण एवं बुध जो दशम भाव का स्वामी बुध के नवमांश में बैठने के कारण ये ज्योतिष शास्त्र में पारंगत होने की संभावनाएं ये। एवं शनि मंगल दोनों द्वितीयाधिपति पंचमाधिपति एक साथ मिलकर बैठ गए, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं। देखिए इसको कब रेगुलर नौकरी प्राप्त हुआ, ये तो शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, हमेशा ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन ये व्यक्ति कर रहा है, परंतु शनि महादशा में शुक्र अंतरदशा में इसको क्या प्राप्त हो रहा है ना, नियुक्ति प्राप्त होता है। पहले से नियुक्त है, कर्म नियुक्त है, परंतु जो रेगुलर हम लोग परमानेंट कहते हैं वो शनि महादशा शुक्र अंतरदशा में इसको प्राप्त होता है। उसका कारण क्या है ना, शुक्र जो हम लोग देख रहे थे चंद्र लग्न से सप्तमाधिपति दशमाधिपति चंद्र को लग्न मानते हुए दशम स्थान में बैठा हुआ ग्रह शुक्र ही कर्म प्राप्ति का कारण बन सकता है। इसीलिए शनि महादशा में जो शनि द्वितीयाधिपति है, धनाधिपति है, लाभ स्थान में उच्चस्थ बैठा है, जहां बैठता है उससे अच्छा फल देता है, मतलब लाभ करवाता है। यहाँ एकादश आय स्थान है, लाभ स्थान है। और मंगल जो विद्या बुद्धि दोनों एक साथ मिलकर बैठे हैं, विद्या बुद्धि में निपुण होगा। तो यहाँ भी शनि के महादशा भले ही वो मारकेश है, एक बिंदु हमेशा याद रखना है, जो मारकेश होते हैं, मारकेश के दशा हमेशा कर्म प्राप्ति में सहयोग देता है। भले ही व्यक्ति को कर्म प्राप्ति के बाद अकस्मात विपत्ति आ जाए, वहां कोई ना कोई परेशानी आ जाए, कोई ना कोई उसके साथ विडंबना अथवा दुर्घटना अथवा आकस्मिक विपत्ति आ जाए, परंतु कर्म प्राप्ति लगभग समय में मारकेश के दशा अंतरदशा में होता है। मारक स्थान द्वितीय एवं सप्तम स्थान है। यहाँ द्वितीयाधिपति शनि, जो कि शनि उच्चस्थ है, जो मारकेश है, जो व्ययभाव के अधिपति के साथ मिलकर बैठा है। व्ययाधिपति द्वितीयाधिपति शनि मंगल दोनों का जो युति है वो अशुभत्व योग को उत्पन्न करने के बाद भी पापक ग्रह कर्म प्राप्ति का कारण बन जाते हैं। शनि महादशा शुक्र अंतरदशा में व्यक्ति को कर्म प्राप्ति हो रहा है। और कौन सा कर्म ना, ज्योतिष गणित संबंधित कार्य में व्यक्ति लिप्त हो रहा है।
अध्ययन अध्यापन कार्य में लिप्त हो रहा है। ये है कुंडली के फलादेश। इस प्रकार